वीडियो देख रहे हैं। भैया जी मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत बनाया गया है। ये मुझे कानून बना दिए, गलत बना दिए। ये मेरे दुल्लापुर दरोगा जी मुझे गलत बना दिए। मैं गलत नहीं, नहीं तकले हो गया। बोला तो क्या क्या केस लिखा है, तो बाद में मुझे मालूम चला कि रेप का केस लिखाया गया, अपहरण का केस लिखाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती से दरोगा जी लिख। दरोगा जी जो है ना दुल्लापुर थाने का, वो घर मेरे कॉल किए थे, बोल रहे थे कि अपने थाने पे जाओ, अगर तुम्हारे थाने पे मुकदमा नहीं लिखाएगा तुम मेरे पास आओ, मैं अपने हाथ से खुद मुकदमा। पता नहीं था मुझे, अगर पता होता कि इनको फंसाने के लिए मुझसे बदला ले रहे हैं तो मैं वहाँ थाने पे गई नहीं होती। और ये जो रेप का मामला है ना, ये दरोगा जी अपने आप लिखे हैं। मैं ये नहीं बोली थी कोई मेरा रेप, 6 साल से कोई अपने बीबी का रेप करेगा। एक समाज में आपकी स्टेटस था, आप थोड़ा सा डाउन खत्म हो गया ना। कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया, बताइए हम लोग का क्या। बताइए कि अपने ही बीबी का कोई रेप थे कि बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे घर वालों को फंसा रहा है वो। उसकी जड़ बहुत बड़ी मजबूत। दूसरों को हंसाता था, गुनगुनाता था और कहता था कि लो देख मैं आ गया। आज वही दुखित है। आपने देखा होगा पहले एक वीडियो बहुत काफी तेजी वायरल होता है कि चिरकुट बाबा, ये वही चिरकुट बाबा है जो बूढ़े के रोल में दिखते हैं आपको, लेकिन आज साक्षात आपको दिखाई दे रहे होंगे। और यही है जो कभी सुर्खियों में चलता था, खुद वो मुकदमा कर दी। लेकिन आज क्या है ये जानने का हम लोग प्रयास करते हैं और पहुंच चुके हैं हम लोग गाजीपुर में। पहले तो आपका स्वागत है सर। नमस्ते, प्रणाम। मेरा नाम चिरकुट बाबा। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, भैया जी मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत बनाया गया है। मैं गलत नहीं हूँ। आज भी चिल्ला चिल्ला के कहता हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत बनाया गया है। और ये मुझे कानून बना दिए, गलत बना दिए। ये मेरे दुल्लापुर दरोगा जी मुझे गलत बना दिए। मैं गलत नहीं हूँ। सोचिए दुखित है कितना। नहीं तो जैसे ही इनकी आवाज निकलती थी हमें लगता था कि जो नहीं हंसना था वो भी हंसते। आज इतना दुखित है। दुखित होने का कारण क्या है? कारण कि 2 दिन से मुझे धमकियां मिल रही थी, गाली गलौजा का। और इनके भाई से थोड़ा सा लफड़ा हुआ, हल्का फुल्का से। और ये नाराज होके अपने घर पे चली गई थी। बस तो यही आप पे मुकदमा भी की थी, पता चला। मुकदमा कुछ किया नहीं है। और ये दरोगा जी खुद बोल बोल के मुकदमा लिखवा दिए। और मुकदमा कम से कम इसके घर पे कम से कम 10-20 बार फोन करके दरोगा जी जबरदस्ती बुला के इन लोग को मुकदमा लिखवा दिए मेरे ऊपर। जब इसको मालूम चला कि मुकदमा सिस्टम का, जब इसका मुकदमा दरोगा जी लिख दिए, जब इसका डीएनए होता है, डीएनए जब वो होने लगा तो फिर मुझे फोन किए कि मैं ऐसा बात है, मुझे मालूम नहीं था, मेरा डीएनए तक ले हो गया। बोला तो क्या क्या केस लिखा है, तो बाद में मुझे मालूम चला कि रेप का केस लिखाया गया, अपहरण का केस लिखाया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, जबरदस्ती से दरोगा जी लिख दिए हैं। तो ऐसा दरोगा जी हमारा सिंदूर को मिटाने का कोशिश किए दरोगा जी। मतलब ये आपकी पत्नी है और आप पत्नी ही रेप का मतलब आरोप लगाती हैं? हाँ, ये नहीं लगाई, दरोगा जी लगवाती है। अच्छा। और ये दरोगा जी और दुल्लापुर के दरोगा जी है, वो मेरे बीबी का, मेरे पत्नी का जो भी है, मेरे सिंदूर मिटाने का काम किए हैं। ये गलत बात है, किसी के घर तोड़ना गलत बात है। आप सोचो दरोगा, ऐसे दरोगा जी कितने लोग का घर तोड़े होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसको बुला बुला के मेरे ऊपर टार्चर करवाते गए। ये जैसा जैसा दरोगा कहते गए वैसा वैसा करती गई। सोचिए जिस कानून को हम कहते हैं कि मेरी रक्षा करेगा, जिस कानून पे हमें भरोसा होता है और क्योंकि मुझे न्याय मिलेगा, वही कानून तोड़ देता है। वही कानून क्या होता है, कानून की धज्जियां उड़ाता है और एक दूसरे को अलग तक कर देता है। अब सोचिए जिस कानून को लोग कहते हैं कि अगर आप लड़ेंगे तो आपको एक कर देगा, अगर आप झगड़ेंगे तो आपके झगड़े को मिटाएगा, लेकिन वही कानून आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं चिरकुट बाबा को, पति पत्नी को ही अलग कर दिया। ये कितना सत्य है कि आप इनकी सच में पत्नी ही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पत्नी ये नहीं है। नहीं, इनकी बीवी हूँ मैं। हाँ। और ये जो रेप का मामला है ये मैं नहीं बोली थी। होशो हवास में देखिए लोग पूछते हैं, वीडियो देख भी रहे होंगे कि होशो हवास में आपने कहा था कि मुझे मेरे साथ बलात्कार किए थे, मेरे साथ अपराध किए थे। आपने ही बोला था, तो दरोगा जी बोल रहे थे ना? कौन बोला था? आप मीडिया में देखेंगे मैं बोली हूँ क्यों मेरे रेप किए हैं? मैं क्या बोली थी? मैं यही ना बोली थी कि मुझे मारते हैं, गाली देते हैं, पेमेंट नहीं देते हैं, यही सब मैं बोली थी। घर पे नहीं जाने देते, बात नहीं करने देते, फोन नहीं देते, यही सब ना बोली थी। मैं ये बोली थी कि मेरा रेप करते थे 6 साल से। तो ये कौन का साबित कौन? ये दरोगा जी जो है ना दुल्लापुर थाने के, ये अपने मन से ये लिखे हैं। मैं क्यों बोलूंगी? आपको नहीं पता था? ये मुझे नहीं पता। जब मेरा मेडिकल हो गया, मेडिकल क्यों मैं की? क्योंकि दरोगा जी मुझे इतना भड़का दिए थे। ये बस मैं अपने परिवार की वजह से बस मैं मेडिकल कराई, तुम्हारे पे
चिरकुट तुम्हारे फैमिली को केस कर रहा है, ये करेगा, उसकी जड़ मजबूत है, यहाँ तक पहुंचा देगा। ये जितने वहां पर लोग सिपाही लोग थे, सब लोग बोल रहे थे उसके खिलाफ जैसी हो, जितना करवाए, जितना हो सके उतना तुम गवाही दो, जितना हो सके उतना बड़ा मुकदमा लिखवाओ, ये सब मुझे बोल रहे थे। अच्छा। हाँ। मतलब पुलिस दरोगा आपको इस तरह से कह रहा था कि आप उनके ऊपर मुकदमा करवाओ। अरे दरोगा जी जो है ना दुर्गापुर थाने का, वो घर मेरे कॉल किए थे, बोल रहे थे कि अपने थाने पे जाओ, अगर तुम्हारे थाने पे मुकदमा नहीं लिखाएगा तुम मेरे पास आओ, मैं अपने हाथ से खुद मुकदमा लिखूंगा। अच्छा। मुकदमा लिखे, अब मैं इतना बोली थी, मुझे मारते थे, गाली देते थे, फोन नहीं देते थे बात करने के लिए, चला जो भी मुझे बोलना था मैं ये तो बोली। आपका पर्सनल मैटर हो गया ना, पति पत्नी का। हर पति पत्नी अपने पत्नी को मारता है कहीं ना कहीं चीजें, ये तो आपका पर्सनल। लेकिन दरोगा जी बार बार इस तरह से टॉर्चर करना। हाँ, वो फोन कर करके बुलाते थे, मेडिकल है, हाँ। यहाँ पर गवाही देना है, हाँ। तो या केस यहाँ पर मुकदमा लिखवाना है, आओ। मतलब चिरकुट बाबा के खिलाफ जी हाँ। भड़काते थे अब आपको। उनसे इनसे क्या दुश्मनी थी मुझे तो पता नहीं था। मुझे हाँ। अगर पता होता कि इनको फंसाने के लिए मुझसे बदला ले रहे हैं तो मैं वहाँ थाने पे गई नहीं होती। हाँ। और ये जो रेप का मामला है ना, ये दरोगा जी अपने आप लिखे हैं। मैं ये नहीं बोली थी कोई मेरा रेप, 6 साल से कोई अपने बीबी का रेप करेगा। सोचिए ये उनकी बीबी है, और बीबी का सोचिए, आपने कभी ये देखा है कि क्या होता है कि पति ही खुद पत्नी का रेप करता है? ये कैसे हो सकता है? आप क्या मतलब इस तरह से ये वो बयान दे रहे हैं कि नहीं ये चीज है? आज क्या होता है कि आपको कोर्ट तक घसीट लिया गया। दरोगा जी से पहले आपकी दुश्मनी क्या थी? दरोगा जी से मेरे पास बता तो रहा हूँ, हमला हुआ। स्टार्टिंग में मैं गया, गाली गलौजा हो रहा था फोने से, तो मैं बताने गया कि देखो ऐसी सी बात है, ऐसी सी बात है। मुझे दरोगा जी बोले कि कपड़ा पर बैठबा का, चिरकुटाई का ज्यादा फायदा उठा रहे हो। मुझे गंदा गंदा शब्द बोले, मैं वहां से भगा गया। फिर मैं आया दोपहर को, फिर गाली गलौजा फोन से होने लगा। फिर मैं बताया थाने पे, तो बोलते कि रिकॉर्डिंग रखे रहना, होगा तो होगा सो। फिर रात को मेरी बीबी को घसीटते हुए 2 लोग आए, और उसके बाद लेके जा रहे थे मेरी बीबी 112 को। इन्हीं को? नहीं, दूसरी बीबी है मेरा। अच्छा, मतलब 2 शादी आपकी है? तो सीधे ये, और इनके माध्यम से ही शादी हुआ है। इनका भाई और माँ ही आके मुझसे शादी करवाए। हाँ, लेकिन इसमें दरोगा जी जो फंसा रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे। ये सिंदूर मिटाने का कोशिश किए, और हो सकता है कि दरोगा ही भेजे होंगे गुंडा को, क्योंकि मेरा जान मारने का कोशिश मेरे हिसाब से दरोगा जी का हाथ है इसमें। और जब इतना दरोगा जी ये लड़की को बुला के 40, 50, 60 किलोमीटर से बुला के जबरदस्ती से केस करवा रहे हैं। 4 दिन दौड़ी है बिना भूखे प्यासे, मतलब पूरा भूखे 4 दिन दौड़ी है। अब सोच लो 50, 60 किलोमीटर आना जाना कोई मामूली है। आती थी 8 बजे दिन में और जाती थी 9 बजे रात तक ले जाती थी। मतलब आप लोग खुश हैं कि हम दोनों पति पत्नी है, दरोगा इसमें बीच में इस तरह से कर रहा है, आप लोग में कोई आपत्ति नहीं है? कोई आपत्ति नहीं था, ना रहेगा। ऐसा गलत बात है। बस सिस्टम क्या, दरोगा अपने उनको बोल दिया कि दरोगा पे थू है, ये है, बताइए मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ, दरोगा नहीं ले रहे हैं। मेरे हमला हुआ घर पे भी, कोई कार्रवाई नहीं है, बस यही किया। और यही बोलने के बाद वो नाराज हो गए, और उसके बाद इसका ये फायदा उठाए। अच्छा, मतलब इनसे मतलब ये कर लिया। तो ये लड़की है, ये जब इसका मेरी पत्नी है सब कुछ, तो इससे क्या मतलब है? इसको क्यों घसीटे? इसका घर बदनाम हो गया, ये बदनाम हो गई, हम बदनाम हो गया, मेरा स्टेशन था वो बदनाम हो गया, हम लोग नीचे गिर गए, हम लोग समाज के थे क्या आगे। बिल्कुल, कि बहुत बड़ा एक मान सम्मान होता था, जहां आप जाते थे लगता था कि वाकई चिरकुट बाबा आ रहे हैं, कहीं ये पहुंचे थे कि मान सम्मान के नजरों से इनको देखा जाता। लेकिन आज अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की गलती है, या फिर क्या होता है कि जिस तरह से लोग समाज की बात करते हैं समाज की गलती है, जिस तरह से इनको लोग बता रहे कि नहीं ये खुद 2 पत्नी रखे, और आज एक पत्नी उन पे मुकदमा करती है, लेकिन खुद ये पत्नी सामने वही पत्नी है जो उन पे मुकदमा करती है, लेकिन ये खुद कह रहे हैं कि मैं मुकदमा नहीं की हूं, मैं कोई क्या होता है कि इस तरह से FIR नहीं की हूं, दरोगा साहब ने ही ऐसा किया। क्या लगता था कि दरोगा साहब इस तरह से करा, उनको फायदा क्या होगा? फायदा इनसे कोई मत, किसी चीज का बदला ले रहे थे, इसकी वजह से मुझसे ये सब करवाए। और मुझे पता नहीं था कि इनसे बदला लेने के लिए ये सब मुझे कर रहे हैं। मेरे घर का नंबर पता ना कहाँ से वो पा गए हैं। तुम अगर मुझे पता चलता तो मैं जाती नहीं थाने पे, ना जाती ना ऐसा होता। तो ये दरोगा जी बहुत बड़ा गलती किए हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कुछ लोग सही कहते हैं कि एक दरोगा गलती करता है, उनके बदले में हर दरोगा, हर सिपाही, हर कानून गलत हो जाते हैं। एक लोग गलती करेंगे और उसके बदले में हर लोग गलती हो जाएंगे कानून में। तो ऐसा उनको नहीं बहुत करना बड़ी चाहिए। बात। देखिए, मैं कहा ना कि जो कभी क्या होता है दूसरों को हंसाता था, आज वही दुखित है। अब तो एक समाज में आप स्टेटस सा आप थोड़ा सा डाउन। खत्म हो गया ना। कैसे खत्म हो गया? खत्म हो गया, बताइए हम लोग का क्या? बताइए कि अपने ही बीवी का कोई रेप करेगा, बलात्कार करेगा, और ये कहाँ लिखा है कानून?
एक कैसे कानून है? और दरोगा हमसे बदला लेने के लिए इसको घसीट के लाए और इसको 4-5 दिन इसको बुला के इसको वहां से 70 किलोमीटर आना जाना, आप सोचिए कितना मामूली होगा, कितना। और जब मैं बोलती थी इनके बारे में, कोई भी बात कहती थी तो दरोगा जी बोलते थे कि उसके उधर अपना उसके इधर दिमाग मत लगाओ, उसके उधर ध्यान न दो, आके 2 तारीख 3 तारीख के बाद कोर्ट खोलेगा, उसमें गवाह दो चाप के, तब मैं उसको बताता हूँ, उसका चिरकुटाई उतारता हूँ मैं। अच्छा, ऐसा बोल रहे उसका यूट्यूबर आई निकालता हूँ मैं, ऐसे बोल रहे थे वो। हाँ, धमकी दे रहे थे दरोगा जी। सब गलती क्या है कि यही गलती है मेरी, इतनी बड़ी गलती बोलने की यही है कि मैं दरोगा जी जो भी बोले कर दी, मैं झूठ साच बोली, मुझे तो पता नहीं था कि फंसाने के लिए सब कर रहे हैं, तो मैं गई नहीं होती। बस यही मेरी बड़ी गलती है, मैं जाके बहुत बड़ी गलती की हूँ, बहुत पछता रही हूँ। आज गाजीपुर में है, क्या मतलब क्या सोच के आज गाजीपुर दरोगा जी हम लोग को कोर्ट में घसीट दिए, तो ठीक दरोगा जी नहीं किए मेरे से। मेरा बस इतना कहना है, मेरा सिंदूर मिटाने का कोशिश किए दरोगा जी, लेकिन जब तक हमारा प्यार हमारे पास रहेगा तब तक कोई फायदा नहीं है कि हमारा सिंदूर मिटा दे। और हमारे देखिए हम लोग, ये भी पत्नी है, घर पे भी एकदम मिल के रहती है, कभी झगड़ा नहीं हुआ है, कभी भी नहीं। पूछिए, इनसे लव मैरिज है। हम पूछिए कभी झगड़ा हुआ है तुम्हारे हमारे बीच? इनके पति 2 पत्नियां में तो अक्सर होता है, तो ऐसा तो नहीं ना कि इनके पहली वाली? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आप है, लोग मिल के रहती हैं? सब लोग बढ़िया से रहते हैं, कोई बात दबाव में नहीं ना कर रही हैं? क्यों दबाव होगा? 6 साल से रह रही हूँ, कोई दबाव नहीं है। आज कौन सी ऐसी बात आ जाएगी कि मैं दबाव में बोलूंगी? कोई छोट बच्ची थोड़ी ना, दूध थोड़ी ना पीती हूँ किसी दबाव में बोलूंगी। तो जब आप दूध नहीं पीते तो वहाँ पे FIR करवा दी, वहाँ पे सब करवा दी। मैं बोल रही हूँ कि मैं FIR क्यों दर्ज करूंगी, वो भी इनके लिए। इतने दिन से मुझे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो मैं वो FIR दर्ज नहीं किया, ऐसा कौन सी बात आ गई कि मैं FIR दर्ज कर दूंगी? जब मेरा मेडिकल हो गया, जब मेरा मेडिकल होने गया, तब मुझे पता चला, ठीक है, कि FIR दर्ज हुआ है। और ये मेडिकल की मजबूरी क्या है मेरी करवानी, बस मैं इसकी वजह से मैं मीडिया वालों के सामने जो भी मुझे बोलना था मैं बोल दी, मुझे जो करना था मतलब एक ही डर की वजह से की कि मतलब दरोगा जी बार-बार कहते थे कि बहुत बुरी तरीके से तुम्हारे घर वालों को फंसा रहा है वो। उसकी जड़ बहुत बड़ी मजबूत है। ऐसे लोग कानून भी जितने वहाँ पे रहते थे सब लोग बोलते थे। तो आपको डर था कि नहीं चिरकुट बाबा फंसा देंगे? मुझे इसी बात का डर था ना, इसकी वजह से मैं डर के जो भी मुझे करना था, जो भी बोलना था मैं कर दी। मतलब डर के इनके हाँ, साथ जब मुझे नहीं, अब तो डर नहीं है? अब नहीं डरे अब मैं। खुल के मतलब सामना करेंगी, नहीं ये मेरे पति है, मैं गर्व से कहती हूँ कि ये मेरे पति है और मैं कभी जब से डर नहीं है तभी तो बोल रही हूँ ना मैं। जब तक डर था, जब तक कि डरती थी, जब तक डरना था तब तक डर रही थी, तब तो जो कहना था, जो करना था तो कर दी। मुझे पता था कि ऐसा कर नहीं सकते, इसीलिए ना मैं अपने घर से भाग के चली आई। चलिए, अब इनके बातों से आप कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जैसे जो चिरकुट बाबा, मैंने कहा ना कि जो चिरकुट बाबा दूसरे को कभी हंसाते थे, आज उनके चेहरे का जो रोशनी हुआ करती थी धूमिल सी हो गई। अब आप लोग बताइए कि ऐसे लोगों का क्या होगा जो समाज में एक पहचान बनाते हैं, जो समाज में एक कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ते हैं, वही आज क्या होता है, दर दर भटक रहे हैं। आज के लिए इतना ही। बने वीडियो के साथ मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।